अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमें गाहे बगाहे ये खबरें मिलती रहती हैं कि जंगी जहाज़ों की मशकों के दौरान नीचे इमारतों के शीशे टूट गए। एक मरतबा तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इस्लामाबाद गया और वहाँ एक जंगी जहाज़ जब गुजरा इमारत के ऊपर तो उसके शीशे टूटे। ना सिर्फ शीशे टूटे बल्कि धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इसे सोनिक बूम कहा जाता है। सोनिक बूम उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब एक जहाज स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है, यानी साउंड के बैरियर को तोड़ता है। हम ये जानते हैं कि साउंड की आवाज़ की रफ्तार 340 मीटर पर सेकंड है और अगर हम किसी मटेरियल की बात करें तो फर्दर आवाज़ की रफ्तार, क्योंकि आवाज़ एक मैकेनिकल वेव है, आहिस्ता आहिस्ता और भी कम हो सकती है। माजी में पायलट्स का हमेशा ये शौक रहता था कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, लेकिन जहाज़ों की टेक्नोलॉजी और स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाते। सबसे पहले अमेरिका के एक पायलट जिनका नाम है चक यीगर, उन्होंने 1947 में साउंड बैरियर को अबूर किया। उसके बाद जहाज़ों के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। इनकी टेल्स जो इनके पीछे लगी होती हैं वो फ्लेक्सिबल मूवेबल बन गई, जिसकी वजह से जहाज़ों की स्पीड और बढ़ गई और इनके डिज़ाइन में भी इनकी चोंच, नाक जो है वो तीखी बना दी गई, जिससे इनकी स्पीड और बढ़ गई। और अब अमूमन कई जहाज़ साउंड बैरियर को जब अबूर करते हैं तो हमें सोनिक बूम सुनने को मिलता है। लेकिन सोनिक बूम इस वक्त मैक 3 प्लेन मौजूद हैं। मैक का मतलब ये है कि मैक एक ऐसा स्केल है जिस पे आप जहाज़ की रफ्तार मेजर करते हैं। तो अगर कोई चीज़, जहाज़ या कोई भी चीज़ मैक 1 रखती है, कैटेगरी मैक 1 के, तो उसका मतलब ये कि उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड बराबर है। मैक 2 का मतलब ये है कि उसकी स्पीड दुगनी है, वो दुगनी स्पीड से जा रहा है। मैक 3 3 गुना। रिसेंटली चाइना ने जो मिसाइल उड़ाया, हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ाया, वो मैक 5 था। इसका मतलब ये है कि वो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। तो मैक आपने याद रखना है, MACH, और ये एक स्केल है जिससे हम किसी भी चीज़ की रफ्तार के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो जब जहाज़ उड़ते हैं और वो स्पीड ऑफ अबूर करते हैं मैक 2, मैक 3, तो बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं। हम अगर साउंड वेव की बात करें तो जब आप एक तालाब में सपोज पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बाहर की तरफ निकलती हैं। लहरों का आपस में डिफरेंस एक जैसा होता है और एक ही स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। उनकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी होती है। इन लहरों को, ये जो गोल लहरें होती हैं, इनको वेव फ्रंट्स कहा जाता है। और अगर आप इनकी वेरिएशन देखें तो आपको एक साइनोसॉइडल वेव मिलेगी, जिसके जरिए हम साउंड वेव्स को या बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अमूमन जाहिर करते हैं। वेव फ्रंट्स आपने लहरों में तो देखें, लेकिन अगर एक स्पीकर को देखें जो कि आवाज़ दे रहा है तो वहां भी आपको सर्कुलर वेव फ्रंट्स मिलेंगे जो कि उसके डायफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये सारे के सारे वेव फ्रंट्स इन फेज होते हैं और ये अपनी सोर्स से दूर जाते हैं। लेकिन हमने तो अभी तक बात की है एक ऐसी सोर्स की जो कि रेस्ट पर है। अगर एक ऐसी सोर्स हमारे सामने आती है जो मूव कर रही है, तो फिर क्या वेव फ्रंट्स ऐसे ही सर्कुलर शेप में बाहर की तरफ ट्रेवल करेंगे? मैं आपको लेकर चलता हूं एक गाड़ी की तरफ जो कि खड़ी है और आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल, अगर 3D स्पेस में देखा जाए तो स्फेरिकल, और अगर 2D स्पेस में देखा जाए तो आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जो ही ये गाड़ी एक तरफ को मूव करना शुरू होगी तो अब ये वेव फ्रंट सर्कुलर नहीं रहेंगे। आपको नजर आएगा कि जिस तरफ गाड़ी मूव कर रही है वहां पर वेव फ्रंट्स के बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी कि उनकी वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो वहां आपको उस तरफ आवाज श्रिल सुनाई देगी, तेज आवाज सुनाई देगी, और दूसरी तरफ गाड़ी के पिछली तरफ आपको वेव फ्रंट्स के बीच में फासला ज्यादा नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि वेवलेंथ बढ़ रही है साउंड की और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इस वजह से आपको आवाज कम श्रिल नजर आएगी, आपको आवाज मध्यम सुनाई देगी। इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, जिस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। तो हमारे पास जो सोर्स है वो अब स्टेशनरी नहीं है। अब जहाज की बात कर लें। जब जहाज स्पीड ऑफ साउंड से कम
रफ्तार पर जा रहा होता है, तो उस वक्त उसकी अगली साइड पर भी कुछ वेव फ्रंट्स होते हैं और पिछली साइड पर भी वेव फ्रंट्स होते हैं। अगली साइड के जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पर आवाज ज्यादा श्रिल है। तो अगर कोई भी बंदा जहाज से आगे भी खड़ा है तो वो जहाज के आने से पहले उसकी आवाज सुन लेगा, क्योंकि वेव फ्रंट्स आगे हैं। लेकिन जहाज जैसे ही साउंड बैरियर को अबूर करता है तो अब उसके वेव फ्रंट्स आप देखें तो आपको आगे कोई वेव फ्रंट नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको सारे वेव फ्रंट्स पीछे की तरफ नजर आएंगे और वो एक कोन की शक्ल बना रहे हैं। तो अब जब सुपरसोनिक जहाज गुजरता है तो जहाज की आवाज बाद में आती है और जहाज पहले गुजर चुका होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस कोन के बीच में जब ये जमीन की तरफ आती है तो जो बंदा इस कोन के एरिया में आ जाता है उसको धमाके सुनना शुरू हो जाते हैं, उसको एक्सप्लोजन्स सुनना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इस कोन की शक्ल दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जो शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये हवा को चीरती हुई जाती है, तो आगे मैं आपको शॉक वेव्स की शक्लें दिखाऊंगा। तो आपके पास एयर का डिफरेंशियल प्रेशर होता है, प्रेशर चेंज होता है एयर में बहुत तेजी से। जिस तरह पानी में से कोई चीज चीरती हुई निकले, कोई बोट चीरती हुई निकले तो लहरें एकदम जाती हैं, वो शॉक वेव्स होती हैं। इसी तरीके से ये लहरें हवा की हैं। तो ये जो शॉक वेव्स आती हैं ये जमीन के साथ एक हाइपरबोला बनाती हैं, और इस कोन में, इस हाइपरबोला में अगर कोई भी हमारे पास इंसान या जानवर खड़ा है या बिल्डिंग है तो उसको इन शॉक वेव्स उससे स्ट्राइक करेंगे, उसको या तो धमाके सुनाई देंगे या उसके शीशे टूट जाएंगे। तो आप याद रखें कि ये जो हमारे पास बूम कार्पेट है, इसको बूम कार्पेट भी कहा जाता है, मैक कोन भी कहा जाता है, जो हाइपरबोला बनाती है, और इसे एरिया ऑफ सोनिक बूम भी कहा जाता है। इन शॉक वेव्स को कैटेगराइज करने के लिए, बूम की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, जो कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से निकाला जाता है। इन इक्वेशंस को मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको ज़रा टेस्ट आ जाए कि कितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। अगर हमने कैलकुलेट करना है कि ये जहाज़ जब यहाँ से गुजरेगा और स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करेगा तो, और अगर फर्ज के ये जहाज़ है ही सुपरसोनिक तो फिर तो ये स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा जाएगा, तो कितना एरिया कवर होगा सोनिक बूम से। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कि कितना ज़्यादा, हम ये सारा का सारा मैथमेटिक्स करते हैं। प्रेशर में कितनी वेरिएशन आएगी और एन वेव कितनी बड़ी जनरेट होगी। तो एन वेव क्या है? एन वेव का मतलब यह है कि जब एक जहाज स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से मूव कर रहा है तो वो दो किस्म के प्रेशर डिफरेंस आपको देता है। दो छोटे छोटे धमाके होते हैं जो हमें दूर से एक ही लगता है, लेकिन पहला धमाका उस वक्त होता है जब उसकी कोन, उसका नाक हवा को चीरता है, तो उसकी कोन के आगे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है, एयर का प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाता है, तो आपको एक ऊपर की तरफ स्पाइक नजर आएगी एन की तरह। क्यों? यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है। और जब वो वहाँ से गुजरेगा तो अब वहाँ पे प्रेशर नॉर्मलाइज होना, प्रेशर एकदम नीचे की तरफ आता है। तो हमारे पास एक एन शेप बनती है और इन दोनों जगह पर दो एक्सप्लोजन होते हैं जो दूर से हमें नज़र आता है कि वो एक एक्सप्लोजन हुआ, तो इसको एन वेव कहा जाता है। तो एक हाई प्रेशर एरिया है और एक लो प्रेशर एरिया है और उसके बीच में एक ट्रांजिशन है। तो यही चीज़ मैं आपको, जो प्रेशर वेव्स बनती हैं, जो शॉक वेव्स बनती हैं, वो नासा की नज़र से दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे नासा ने ये तस्वीरें खींची हैं, आपको लहरों की तरह शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बाद में जब आती हैं तो हमें वो सोनिक बूम देते हैं। तो ये आपको एक ख़ास लाइट में उन्होंने ये तस्वीरें खींची हैं। और अगर हम सुपरसोनिक बुलेट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको शॉक वेव्स नज़र आ रही हैं कि वो जैसे ही हवा को फाड़ते हुए आगे निकलती हैं तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं स्पीड ऑफ साउंड से आगे जाकर, और वो शॉक वेव फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रुझानात देती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बोट पानी से गुजरती है, तो अगर बोट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप देखें लहरें बहुत ज़्यादा तिरछी होंगी, और अगर बोट स्लो जा रही है तो लहरें बहुत ज़्यादा वाइड होंगी। बिल्कुल वैसे ही यही काम हवा में हो रहा होता है और इसे सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक आवाज़ सिर्फ जहाज ही प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि डायनासोर्स अपनी टेल को लहराते थे। तो एक ख़ास किस्म का डायनासोर जब अपनी दुम को हिलाता था तो वहाँ से सुपरसोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती थी। और इसी तरीके से कई समुद्री जानवर जब अपने जॉस को
एक दूसरे से टकराते हैं, जैसा श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स हैं, तो वहाँ पर भी सुपरसोनिक प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड इनके दुश्मनों को काफ़ी तंग करता है। इस डायनासोर भी अपनी दुम के साथ अपने दुश्मनों को दूर दूर भगाता है। अब हम बहुत से ऐसे जहाज़ बना रहे हैं, उनके डिज़ाइन को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकें, लेकिन वो सोनिक बूम ना प्रोड्यूस कर सके। तो मैं आपको नासा का प्लेन दिखा रहा हूँ जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, लेकिन आपको धमाकों की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। और उसकी वजह यह है कि इसका डिज़ाइन बहुत चेंज किया गया। आप इसकी नाक देखें तो इसकी नाक बहुत लंबी कर दी गई है, और इसी तरीके से इसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसकी वजह से ये बैरियर भी क्रॉस कर लेता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स भी नहीं आते। तो मैं आपको उस जहाज़ की आपको शॉक वेव्स भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे बहुत कम शॉक वेव्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम दोबारा कुछ और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मार्स पर जो पैराशूट होगा वो सुपरसोनिक पैराशूट होगा, जिसे टेस्ट भी किया जा रहा है और जिससे अब मार्स पर डिप्लॉय भी किया जा चुका है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इसने बहुत तेज़ी से डी एक्सेलरेट करना है, क्योंकि मार्स की एटमॉस्फेयर 1% है ज़मीन के। तो इसने सुपरसोनिक स्पीड से, यानी स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर से नीचे आना है, बहुत जल्दी डी एक्सेलरेट करना है, सब सोनिक स्पीड पर आना है। और इसके लिए हमने सुपरसोनिक पैराशूट बनाया है, जिससे कि इस वक्त एयर टनल में टेस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या ये फटेगा तो नहीं। मैं अब आखिर में आपको बता दूं कि चाइना ने जो पिछले दिनों मिसाइल टेस्ट किया है वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल था, यानी कि 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। और क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, इसलिए बहुत ख़तरनाक मिसाइल है। और ये वो मिसाइल है जो ज़मीन से स्पेस में जाता है, बाज़-औक़ात ये स्पेस में ही रहकर चक्कर लगाता है ज़मीन के और फिर अपने टारगेट को हिट करता है। लेकिन कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो कि दोबारा ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और वहाँ से आके अपने टारगेट को हिट करते हैं। ये मिसाइल सिर्फ 24 किलोमीटर दूर रहा अपने टारगेट से, और पहला तजर्बा था, इतना कामयाब तजर्बा था जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।